सो या कंटेंट की बात थी। एक मेरा फ्रेंड है, वो बोल रहा था कि आप कंटेंट बनाओ एंड ही विल मेक इट आई डोंट नो व्हाट, कुछ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। तो भाई मेरे पास ना तो टाइम है ना मेरे कुछ नहीं समझ है, एंड आई कैन सी दैट यंग जनरेशन जो है काफ़ी तेज़ लर्न करती है, आई कैन फील द कंपटीशन। सो या सो दिस इज़ द कंटेंट। एक एक्सपीरियंस आप जो है कंटेंट आप बना सकते हो, एक्सपीरियंस तो मेरे को ही शेयर करना पड़ेगा। द थिंग इज वीगन इज़ नॉट गुड, वेजिटेरियन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, एंड जो मेरे गुरु हैं वो कलाल, KALAL, ये साउथ राजस्थान की कोई कास्ट है, तो राजपूत को कहते हैं अपने आप को, एंड ही हैज़ बीन वेजिटेरियन सिंस वेरी लॉन्ग एंड ही इज़ इनटू कोर बुद्धिज्म एंड ही नोज अ लॉट ऑफ स्टफ, but he is vegetarian. And the one thing I did is I never followed his advice. I kept eating eggs sometimes, often eating eggs, but no, not meat. Meat I started eating last year, um, I think 1.5 year ago. Since then I have some improvement, and now I can see that there are Indian doctors who are advocating carnivore. Earlier I could not find anybody in India who is advocating 100% कार्निवोर। अब मैंने अभी ऊपर 2 डॉक्टर्स का पोस्ट किया है। कोई बायो हैकर पोस्ट करे तो आप उस पर डाउट करोगे, कोई फॉरेनर पोस्ट करे और वो डॉक्टर हो तो भी शायद आप उस पर डाउट करोगे। इंडियन डॉक्टर पोस्ट कर रहा है कि ही इज़ अ कार्निवोर। सो माई पर्पज़ इज़ नॉट क्रिएटिंग समथिंग जो ऑलरेडी लोग बना रहे हैं। माई पर्पज़ इज शेयरिंग माई ऑन एक्सपीरियंस विच इज़ गोइंग टू बी समवट डिफरेंट। सो 2020 के एंड तक ये जाके सही हुआ। फिर मैंने मेरे फ्रीज़र में भी ग्लासेस रखी हुई हैं बड़ी बड़ी। जितना मेरे फ्रीज़र की डेप्थ है उससे 1 या 1.25 सेंटीमीटर छोटी ग्लासेस मैंने खरीदी, मैक्सिमम जितनी हो सकती है, एंड ग्लासेस ही भरी रहती है उसमें। एंड मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब यूज़ किया था, बट वो हैं ऐसे ही पड़ी हुई हैं। द थिंग इज़ आइसिंग हेल्प्स, द थिंग इज़ घी, विटामिन D, vitamin E, vitamin A, and fish oil. They have lots of properties of healing, HEALING. And I'm not very versed with the science behind that. I know that उसमें अच्छे fats, omegas हैं. So that what I have been trying with my nostrils, because I am putting a lot of burden on my mind, especially by taking modafinil and वेकलट। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पे कि मैं घी क्यों यूज़ कर रहा हूँ नॉस्ट्रिल्स में, और बाकी सारे ये ऑयल्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ। पहली बात तो अपन के आयुर्वेदा में इसके पूरा इतिहास है। आई विल शेयर समथिंग इफ आई गेट द फाइल। घी की एक फाइल है आयुर्वेद में, पूरा तो इसका तो पूरा इतिहास है। घी ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का। आई विल नॉट से फोर्थ ऑयल, चौथा ऑयल का मेरे को नहीं रेफरेंस मिला है, बट घी, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल का रेफरेंस मेरे को मिला है नॉस्ट्रिल्स, ईयर्स या आइज़ में इंसर्ट करने के लिए, मतलब डालने के लिए। एंड so yeah, I am putting a lot of burden on my forebrain and frontal lobe and prefrontal lobe by taking heavy dosing of modafinil and Vacalert. Now how did I start to take modafinil, Vacalert? उसमें कुछ चीज़ें तो बायो हैकिंग कम्युनिटी से मैंने देखा था, कुछ की मेरे को सिम्टम्स थे डे टाइम स्लीपीनेस के, जो हो सकता है सुबह ज़्यादा खाने की वजह से या दोपहर खाने की वजह से। एंड ऑन एंड ऑन मैंने सुबह और दोपहर खाना भी खाना छोड़ दिया है, मैं शाम को ही खाता हूँ। सुबह मेरा खाने का मन एक्चुअली नहीं करता है। यू विल रीच दैट स्टेज जिसमें ऊपर एक बंदा है ना, डॉक्टर के, मेटाबॉलिक डॉक्टर के, ही ईट्स ओनली डिनर, एंड दैट इज़ वॉट आई पर्सनली फाइंड बेस्ट एज वेल।